शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है। देखते आँखों सुनते कानों को राबील अकबर का अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। और अल्लाह पाक आप लोगों को रमज़ान के बिल्कुल आखिरी दिन है। आज जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ बनी हुई है 2-3 दिन पहले की है, मगर जो मैं अपलोड कर रही हूँ वो आज 28वां रोज़ा है। आप लोग भी कहते होंगे कि इतने दिनों बीच में कोई इफ्तारी की वीडियो नहीं डाली, जबकि सारे व्लॉगर्स ने ये डाला है। तो पहली बात तो ये कि हम उससे हटकर चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए, और उससे भी पहली बात ये है कि ये जो इफ्तारी सहूर होती हैं ये बस साल में एक बार मिलती हैं। और खुदा जानता है कि अब ज़िंदगी वफ़ा करे ना करे। तो मैंने इसलिए कोई वीडियो अपलोड नहीं की स्पेशल इफ्तारी सहरी की कि वो खालिसतन अल्लाह और बंदे का मामला है। हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, किसके साथ नहीं कर रहे, घर पे कौन है कौन नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है ये खालिसतन अल्लाह के लिए होती हैं। तो अल्लाह पाक हम सब की टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए, और हम सब ने जो रोज़े रखे हैं जिस नीयत से भी रखें अल्लाह पाक वो कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हमें रोज़ों का इनाम अपने दीदार की सूरत में आखिरत में अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो। हम जिस दिन जाएं, जब जाएं इस दुनिया से, तो हम अपने अंजाम से राज़ी हों और अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम मुलाकात के मुतमन्नी हों, अल्लाह भी हमसे मुलाकात का मुतमन्नी हो। कभी अल्लाह पाक हमसे नज़र ना फेरे। अर्श का साया बहुत बड़ा होगा रोज़े क़यामत, लेकिन जो अर्श के साए तले ना आ सकेंगे वो यकीनन हलाकत में चले जाएंगे। और अल्लाह पाक हम सब को उस अर्श के साए के तले महफूज रखे। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को उस अर्श के साए तले लेकर आए। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को उन 70,000 लोगों में शामिल फरमाए जो कि बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, ख़ास कर मेरे वालिद साहब, मेरा बेटा सज्जाद, राशिद साहब की वालदा, वालिद, चाचा, ताए, मेरी फुप्पो, मेरे मामा मामी, सारे मेरे आबाओ अजदाद के, राशिद साहब के आबाओ अजदाद की, सब की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ चलें जी। वीडियो का स्टार्ट तो आपने देख लिया होगा। अच्छा, वो जो शुरू में आपने देखे हैं वो ज़रा आज मैंने ईद के लिए निकाले थे कि ईद पे इसका वो करेंगे, उद्घाटन करेंगे, शुरुआत करेंगे, इफ्तिताह करेंगे। लेकिन जो है वो, और ये जो आए हैं ना देखिए कुकवेयर सेट, ये अल्लाह आपका भला करे, ये आपकी बहन को जो है वो गिफ्ट आया है, और वो भी गुजरावाला से। आप हिसाब लगाएं, आपकी बहन से लोग इतनी दूर दूर से मोहब्बत करते हैं कि गुजरावाला से अल्लाह के नेक बंदों ने, प्यारे बंदों ने, खुशहाल बंदों ने मेरी मोहब्बत देखिए, मोहब्बत की जज़ा कुछ भी नहीं है। वो कुरान पाक में अल्लाह पाक सूरह रहमान में फरमाता है कि नेकी का बदला सिवाय नेकी के और कुछ भी नहीं है। तो बस आप नेकी करते जाएं। अल्लाह पाक आपको कभी यहाँ नवाजेगा, कभी वहाँ नवाजेगा, लेकिन नवाजेगा ज़रूर। तो बस ये कुछ मेहरबान हैं जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब वो यहाँ आते हैं तो मैं जाती नहीं हूँ, अमूमन मैं किसी के घर नहीं जाती, एज़ ऑल यू नो कि मैं किसी के घर नहीं जाती। तो जब वो लोग यहाँ आते हैं, राशिद साहब के दोस्त अहबाब, उनकी फैमिलीज़, तो वो कुछ ना कुछ मेरे लिए लेकर आते रहते हैं कि भाई भाभी तो हमारे घर आती नहीं है। तो ये जो कुकवेयर सेट आपने स्टार्टिंग में देखा, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा, उससे पहले जो मेरा पास कुकवेयर सेट था वो भी मुझे गिफ्ट आया था। और अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे आप सबको। अभी भी बड़ा कुछ ऐसा है कि जो गिफ्ट की सूरत में रखा हुआ है, जो अल्लाह पाक ने बड़ा नवाजा हुआ है। मोहब्बत है सबकी जी। अच्छा, ये जो मैं लगा रही हूँ ना, ये है जनाब परिंदों के घोंसले बने बनाए। अच्छा, मेरा एक ईमान है और वो ये है कि मैं, एक मिनट, कट ऑफ हो गई थी हमारी गुफ्तगू, तो एक तो मोमेंटम टूट जाता है ना, तो वो याद ही नहीं रहता कि कहाँ से बात छोड़ी थी, कहाँ से वो की थी। तो ये, हाँ, परिंदों के घोंसले हैं, बने बनाए घोंसले हैं। ये लगा रही थी मैं, लेकर आई भी बहुत टाइम से थी, तकरीबन अक्स आप ये समझ लें मंजरबाज की शादी से पहले की लेकर आई हुई थी मैं ये, लेकिन लगाने का मौका अब मिला। तो असल में ना मैं परिंदों को कैद नहीं करती,
किसी को भी कैद नहीं करना चाहिए, मगर एक बंदे को कैद करके मैंने जाना कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, तो सबसे पहले मैंने उसे आज़ाद किया और उसके बाद परिंदों को तो खैर मैंने कभी कैद किया ही नहीं था। लेकिन घुटन हो जाती है ना, आप किसी को अच्छा पता है क्या, लोगों का मसला ये है कि लोगों को ना ज़्यादा इज़्ज़त रास आती है ना ज़्यादा मोहब्बत रास आती है, तो बस फिर ऐसा है कि छोड़ दिया हमने कि अच्छा चलें जी ठीक है, जैसे जहाँ जिसकी मर्ज़ी है। तो परिंदे बेचारे तो वैसे ही बड़े मासूम वो होते हैं, जानदार होते हैं, तो उनको तो वैसे ही नहीं तंग करना चाहिए। तो मैंने ये घोंसले रखे हैं, लगाए हैं बड़ी शौक़ और बड़ी मोहब्बत से कि आएँ अपना घर बनाएं, खाएं पिएं, खाने पीने का सामान रखा हुआ है, जो कि होता है वो सारा सामान रखा हुआ है। अच्छा मैं ये साथ साथ ना इफ्तारी भी बना रही हूँ 28वें रोज़े की, एज़ ऑल यू नो मैंने आपको बताया। अच्छा तो इफ्तारी भी बना रही हूँ साथ साथ, और ये साथ साथ अब वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ। तो अब ये जो है ये बना रही थी मैं, 2 तरह के घोंसले थे, एक ये वाला था और एक वो जो आपने लंबा सा देखा हुआ, और बहुत रीज़नेबल है ये। मैंने यहाँ से करीब्स की दुकान से, परिंदों की दुकान से पता किया था। तो ये जनाब आलिया जो वो ये तो मुझे 250 रुपये का दे रहा था, और वो जो दूसरा बड़ा सा लगा हुआ है ना वो मुझे वो ये 550 रुपये का दे रहा था। और जहाँ से मैं लेकर आई हूँ ये मेन एम्प्रेस मार्केट जो परिंदों की मार्केट है, मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। तो ये जो बड़े वाला है ये मुझे 200 रुपये के 2 मिले हैं, और ये जो छोटे वाले हैं ये मुझे 400 रुपये के 4 मिले हैं। तो आप हिसाब लगाएं ज़रा लोगों की बेईमानी का। अच्छा ये मैंने कहा कि अब ये सारा लग गया था। अच्छा बीच में जो आपने लेडी देखी हैं वो शबाना दी ग्रेट हैं, बहुत ही मेहनती खातून हैं, साथ साथ मुझे थोड़ी सी हेल्प कर देती हैं। अल्लाह पाक उनका भला करे, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। बहुत ही अच्छी खातून है, बहुत 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 अच्छी खातून है, यानी कि वो समझे कि बस मेरे लिए वो बहुत कीमती है, बहुत अहम है। तो ये शाम का मंज़र था तकरीबन 5 साढ़े 5 का, उस वक्त भी मैं इफ्तारी ही बना रही थी। तो ये देखें ये मैंने आपके लिए अक्सबंदी की थी इसकी, और साथ साथ मुझे मंज़रबाज भी याद आ रहा था अपना कि वो होता तो साथ साथ वो भी बड़ी हेल्प करवाता मेरी। लेकिन भाई अब वो शादीशुदा हो गया है, अब वो हमें कहाँ याद करता है। सो लीव द टॉपिक ऑफ मंज़रबाज, हम आ जाते हैं अपने परिंदों के टॉपिक पे। ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि बिला वजह ही, ये मेरे तोते हैं, बड़े प्यारे तोते हैं, तकरीबन 5 साल हो गए। बस कर दो बेटा, आ जाओ। ये जो हमारी बिटिया रानी है, इसको आजकल नया नया शौक़ चढ़ा हुआ है कि ये जो चीज़ देखती है उसके ऊपर वो हो जाती है, लेकर उसको बाल्टी हो, डस्टबिन हो, चेयर हो, स्टूल हो, लेके खड़ी हो जाती है। कभी वो फ्रिज खोलती है, कभी फ्रीज़र खोलती है। और फिर बहरहाल मैंने इसको डांटना शुरू किया है, तो ये ज़रा आप संभल गई हैं, और ये मेरे साथ अब काम करवा रही हैं, साथ साथ अपनी बाबा की प्लेट्स लगा रही हैं, और साथ में सामान रख रही हैं। मेरी बिटिया रानी बहुत काम करवाती है, सारी बॉटल्स ना ये भरती है पानी की कूलर से, और फिर फ्रिज में रखती है, फिर फ्रिज से सारा सामान लेकर आती है। अच्छा ये रात का मंज़र है ये, तो मैंने कहा चलें आपको रात का भी इसका मंज़र दिखाऊं। और ये अब मैं वीडियो में देख रही हूँ कि जब मैं अब ये वीडियो देख रही हूँ कि सितारे तो जल रहे हैं, चाँद नहीं जल रहे हैं। अब ये चाँद क्यों नहीं जल रहे ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। और ये रात को मैंने नीचे अपनी बागीचे की भी लाइट ऑन की हुई थी, मैंने कहा ज़रा बागीचे की लाइट ऑन करके भी आपको दिखाऊं कि रात को कितना प्यारा लगता है मेरा बागीचा। ये लंबे बड़े पौधे, दरख्त, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे। कभी कभी मैं बहुत अगर वो हूँ ना, तो उदास हूँ, डिप्रेस हूँ, तो ये मुझे बड़ा वो देते हैं, खुशी देते हैं। अच्छा ये जनाब आलिया कढ़ाई का जो है शुरुआत हुई है, यहाँ पे हम चिकन कढ़ाई बना रहे थे, और चिकन कढ़ाई जो है वो बस ये थोड़ी सी मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी जी, 1 मिनट इसकी मैंने बस थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की थी, कोई इतनी ज़्यादा नहीं की थी। तो अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, जो अच्छा लगा वो बताइएगा, जो ना अच्छा लगा वो भी बताइएगा। साथ साथ रहिएगा, आपका मोहब्बत प्यार मिलता रहेगा तो आसानी आती रहेगी। आसानियाँ अल्लाह पाक मुझे और आपको आसानियाँ दे, और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे, क्योंकि जब तक हम आसानियाँ बांटते रहेंगे, खैर बांटते रहेंगे, उस वक्त तक हमें खैर मिलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।